हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th का फिजिक्स का चल रहा है चैप्टर 2 और इसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर उस पार्ट को देखिए और उसके बाद इसके अंदर आप एंट्री कीजिए तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। और अगर ये पहले देखना चाहते हैं तो आप इसको पहले देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला टॉपिक अपना, जो कि क्या है, मीटर, जिसको इंग्लिश में भी मीटर बोलते हैं और हिंदी में भी मीटर बोलते हैं। अब ये मीटर है क्या? हम कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दे दो, 1 मीटर लंबी रस्सी चाहिए, 1 मीटर क्या चाहिए हमको, तार चाहिए। यानी कि मीटर हमें क्या बता रहा है, लंबाई। क्या बता रहा है, मीटर लंबाई। इससे हमें पता चलता है मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। अब कहेंगे सर आपको बताने की क्या जरूरत थी, हमें पता था, लेकिन क्या करें भैया, बताना तो पड़ता ही है। तो देखिए लंबाई का मात्रक है मीटर। और मीटर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है उसे जरा ध्यान से देखेंगे। मीटर वह दूरी है, यानी कि वह लंबाई है। लंबाई और दूरी के अंदर अंतर होता है। दूरी जो होती है वो होता है जब हम किसी चीज को तय करते हैं, रास्ते की जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी बोलते हैं। बात समझिए आप कि दूरी में और लंबाई में अंतर होता है। दूरी जो होती है, दूरी क्या होती है, जिस जगह से हम स्टार्ट करते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं तो उस जगह को पहली चीज और दूसरी, पहली डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस बोल रहा हूं, सॉरी, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जितना भी हम सफर तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम दूरी बोलते हैं। तो मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86, देखो बच्चे क्रिप्टन क्या है, अब क्रिप्टन एक तत्व है जो कि बहुत ज्यादा रेयर मात्रा में पाया जाता है। अब ये जो क्रिप्टन है उसके अंदर 86 क्रिप्टन के कई सारे अपर रूप हैं। उस अपर रूप के अंदर क्रिप्टन 86 जो है उससे उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की, अब जब कोई भी तत्व होता है उससे कोई प्रकाश आकर टकराता है तो वो टकराने के बाद अपने कई रंगों में विभक्त हो जाता है, कई रंगों के अंदर टूट जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक सतरंगी प्रकाश होता है, हमारा जो प्रकाश होता है वो कितने रंग का होता है, 7 रंग का होता है, जिसे विवग्योर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी कभी प्रकाश किसी भी तल से टकराकर वो उत्सर्जित होता है तब वो अलग अलग रंगों में विभक्त होने लगता है। अब उन रंगों के अंदर जब क्रिप्टन 86 पर पड़ता है और उससे उत्सर्जित होता है तो उसमें जो नारंगी रंग निकलता है, उस नारंगी रंग यानी कि जो नारंगी प्रकाश है उसके 165076373 तरंगे आती हैं। मतलब जब ये प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उसके अंदर से नारंगी रंग की इतनी तरंगे जब निकलती हैं तो वही दूरी क्या कहलाई जाती है, 1 मीटर कहलाई जाती है। आपको ये बताना बहुत जरूरी था, आप इसको याद करेंगे, समझ में आ चुका होगा। जितनी चीज हमने समझाई उसे बहुत ध्यान से देखना, और अगर नहीं समझ में आई इसे फिर दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने दूरी का मात्रक देखा मीटर, अब मीटर को कई अलग अलग पार्टीशनों में बांटा गया है। कुछ बड़े मात्रक होते हैं, कुछ छोटे मात्रक होते हैं। वो सारे आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर पूरी डिटेल से मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब उस 1000 मीटर को हम जब 10 की पावर में लिखते हैं तो लिखते हैं 10 की पावर 3 मीटर। तो इस तरीके से कितने मात्रक होते हैं, छोटे और बड़े, वो सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। बच्चे प्रकाश वर्ष क्या होता है, देखिए जैसा कि इसके, देखो फिजिक्स है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे बिल्कुल आसान हो जाएगी। इनके वर्ड्स को समझो, प्रकाश वर्ष, इन्हीं को 2 भागों में अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश, प्रकाश कहां से आता है, सूरज का प्रकाश, यानी कि सूरज से आ रहा है हमें प्रकाश जो मिल रहा है, तो वो सूरज से प्रकाश आता है। वो 1 साल के अंदर यानी कि 1 वर्ष के अंदर जितनी भी दूरी तय कर लेता है उसी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि 1 लाइट ईयर उसी को बोला जाता है। कि जो हमारा सूरज है उसने एक प्रकाश को निकाला,
जैसे आज सपोज प्रकाश निकला है और वो कभी खत्म नहीं होता, जैसा कि आइंस्टीन का सिद्धांत था। आइंस्टीन ने क्या बताया, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक ही राशि हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका मतलब जब प्रकाश के अंदर से सूरज के अंदर से प्रकाश उत्सर्जित हुआ तो प्रकाश का अंत नहीं हुआ, वो लगातार अपनी स्पीड से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो जब वो चलना स्टार्ट हुआ और वो जितने एक साल में दूरी तय करता है उस दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, और ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हम अपनी पृथ्वी से जब दूरी नापते हैं चंद्रमा तक की, तो जैसे सपोज 0 की संख्या उसके अंदर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम 10 की पावर्स में काउंट करने लगते हैं। अब उनसे भी बड़ी दूरी अगर एक हम सूरज से और पृथ्वी की दूरी को 10 की पावर में डिनोट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से ऐसे ग्रह जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर से दिखाई नहीं देते, जो कि गैलेक्सी के भी बाहर हैं, पूरे विश्व के अंदर यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर दूर दूर तक फैले हुए हैं, उनकी दूरी को कैसे नापेंगे? तो उनकी दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं कि हमें इस प्लेनेट से उस प्लेनेट तक जाने के लिए इतने प्रकाश वर्ष का समय लगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यह लंबाई का बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश रिक्त स्थान में एक वर्ष में तय करता है। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको प्रकाश वर्ष के बारे में बताया, अब आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एक प्रकाश वर्ष जिसको C से डिनोट करते हैं, इसका मान क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि C की वैल्यू कितनी होती है। और आपको मैं बता देता हूं, प्रकाश वर्ष अगर आप सेकंड में काउंट करेंगे या मीटर में काउंट करेंगे तो लगभग 10 की पावर 6 मीटर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर जो है किलोग्राम, जिसको हम आपसे कहें तो किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम होता है भार का मात्रक यानी कि द्रव्यमान का मात्रक। हम चीनी खरीदने जाएंगे, किलोग्राम में नापेंगे। बेसन खरीदने जा रहे हैं, किलोग्राम में नापेंगे। अगर कोई भारी सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसको किलोग्राम में खरीदते हैं, तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ये चीज आ गई, यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे, कहां पर? पेरिस में। अब ये पेरिस भी वर्ड क्यों लिया गया, इसको अब समझ लेते हैं। पेरिस में जब ये रखा हुआ है प्लेटिनम इरेडियम, ये एक धातु है प्लेटिनम इरेडियम, और ये पेरिस के अंदर वहां जिस जगह रखा हुआ है उस जगह का एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उस पर किसी भी एटमॉस्फेयर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी, गर्मी, बरसात में इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा 19-20 होता है, उसके अलावा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी जगह धातु क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, कुछ जम जाते हैं, कुछ हार्ड हो जाते हैं, इस पर वहां पर पेरिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है, यानी कि पेरिस में रखा जो इरेडियम प्लेटिनम है उसके एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया, किसको? 1 किलोग्राम को। अब हम देखें व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर अर्थात 10 की पावर 3 या फिर लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान होता है। अगर हम इसे द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के बाद पानी होता है या कोई भी चीज होती है वो लिक्विड फॉर्म से किसमें? वाष्प की फॉर्म में बदलने लगती है, पिघलने लगती है या वाष्पित होने लगती है। इन दोनों चीजों में अंतर आने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 किलोग्राम जो होगा वो 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। अब इसको देख लेते हैं परमाणु के रूप में, कि अगर परमाणविक रूप में है कि हमें छोटे छोटे अणुओं के फॉर्म में अगर देखना है तो क्या होगा? परमाणविक स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, उसके अंदर कार्बन 12 जो है, यानी कि इसे 12C इस तरीके से लिख के दिखाते हैं कि 5.0188 इंटू 10 की पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर 5.01
8 8 इंटू 10 की पावर 25, यानी कि 25 जीरो और लगे हुए हैं इसके अंदर, 0 0 0 0 0। इतने सारे परमाणु जब इकट्ठा होंगे एक जगह तो उसको 1 किलोग्राम कहा जाता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड के बारे में। अब सेकंड, 1 सेकंड रुको, अभी बताता हूं। मतलब क्या बताता है इस चीज को? ये बताता है समय को। आप रुको मत, पुश मत करो, सब बता रहा हूं, ठीक है। 1 सेकंड रुको का मतलब ये हमें बताया समय को। किसने बताया इस चीज को? समय को। आप सब हंस रहे होंगे, चलो कोई नहीं। यह समय का मात्रक है। किस चीज का मात्रक है? समय का। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक। परमाणु घड़ी क्या होती है? जिसके अंदर हम छोटी सी मूवमेंट को भी देख सकते हैं। छोटे छोटे, एक होता है सेकंड, और सेकंड का भी 100वां भाग, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां होती है परमाणविक घड़ी। तो परमाणविक घड़ी जिसमें कि सीजियम 133 यानी कि 133 परमाणु, सीजियम 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है। और इसके अलावा आपको जितनी भी मैंने डेफिनेशंस लिखवाई हैं उनके छोटे छोटे मात्रक जो हैं वो अगर आपको जानने हैं कि किस में कितनी वैल्यू होती है तो आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं केवल उन्हीं के बारे में आपको दे दूंगा लिखकर, या फिर मैं अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर उसकी पिक सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं या मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये टोटल एक सारणी बनाकर मैं वहां पर आपको अपलोड कर दूंगा अगर आप मुझसे कहेंगे तो। बच्चों जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर सही जवाब जो दिया था वो दिया था जैद क्वादरी नाम के एक लड़के हैं जो सबसे पहले जवाब दिया। उन्होंने एफपीएस की फुल फॉर्म बताई, फुट, पाउंड और सेकंड। दूसरे नंबर पर जवाब दिया निधि ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया था दिव्यांशी यादव ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज के जवाब को देखते हैं कौन देगा, जो कि मैं पहले पूछ चुका हूं। आपको ध्यान रखना है कि वो क्या सवाल था, ठीक है। अब देखते हैं एम्पियर की डेफिनेशन को। एम्पियर क्या होता है? यह वैद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक होता है? वैद्युत धारा का। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा भी नहीं होती है, तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न। केल्विन क्या होता है? यह ताप का मात्रक है। हम जब ताप को नापते हैं यानी कि टेम्परेचर को नापते हैं तो 3 चीजों में नापते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस के अंदर, एक केल्विन के अंदर, और एक नापते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर। तो जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो होता है केल्विन, यानी कि हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपने जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 डिग्री या तो प्लस करेंगे या माइनस करते हैं जब इनको आपस में ट्रांसपेरेंट किया जाता है, यानी कि एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, वो कि हम आगे को आपको बता ही देंगे। तो केल्विन जो है वो ताप का मात्रक होता है। और केल्विन क्या होता है कि जल के त्रिक बिंदु का मतलब हो गया 3D इमेज जब आती है 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का, त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक ताप डालें तो ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16, जबकि 273 होता है जो अभी मैंने बताया, लेकिन पॉइंटों तक इसमें अधिक शुद्धता से लेने के लिए 0.16 को भी काउंट किया जाता है का, यानी कि इतना वह भाग होता है, इतना